अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मेरे पीछे लगी वीडियो वॉल से आप जान गए होंगे कि आज मुद्दा क्या है। भारत के बहुत ही तेजस्वी और शूरवीर और बहादुर महाराणा राणा सांगा को लेकर इन दिनों सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, दूसरों के घरों में पथराव और सदन में बवाल हो गया और आज तो राज्यसभा तक स्थगित करनी पड़ी। क्या है राणा सांगा का इतिहास और अचानक से वो कैसे चर्चा में आ गया और उसका पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट भारत की राजनीति में क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस डिबेट में एकत्र हुए। बहन भाइयों, एक मशहूर फिल्म है, उसका एक डायलॉग है जो मनोज वाजपेयी बोलते हैं, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं ताकि टाइम आने पर वो बोलें। राणा सांगा का अंतिम संस्कार शायद हुआ नहीं था, इसलिए उनको दोबारा से निकाला गया है और इसलिए ताकि वो बोलें क्योंकि टाइम आ गया है। इसी को कहते हैं राजनीति। जिस महान शूरवीर राजा की 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मृत्यु हो गई हो और वीर गति को प्राप्त हुए हों, उनको लेकर इस समय भारत की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा है। अगर वो ऊपर से खुद देख रहे होंगे उनकी आत्मा, तो खुद भी करा रही होगी कि ये आखिर उनके नाम पर इस देश में क्या हो रहा है। हम सब इतिहास से वाकिफ हैं, इतिहास पढ़कर आए हैं और इतिहास में जिस तरह के दृष्टांत हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बहुत मतभेद हैं। उनको वर्तमान राजनीतिक परिवेश, जो सामाजिक परिवेश हमारा अभी है, उससे हम तब का कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तब इस देश की हिस्ट्री अलग थी, सामाजिक परिवेश अलग था, तब देश के तरीके अलग थे और दुनिया भर में जिस प्रकार का माहौल था, भारत आक्रांताओं को झेल रहा था। भारत पर जितने हमले हुए, दुनिया के शायद ही किसी भूभाग पर इतने बाहरी हमले हुए हों जो इस धरती ने झेला है। उस वक्त के सामाजिक परिवेश का आज की राजनीति से तुलना करना यह निरर्थक है और यह बताता है कि लोग औसत बुद्धि से भी नीचे जा चुके हैं, मंद बुद्धि की तरफ जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में हुआ क्या, चाहे वो नेता हों, आम आदमी हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, क्या हमारे पास वर्तमान मुद्दों का अभाव है जो हम एक ऐसे मुद्दे पर लड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर संपत्तियों को खराब करते, लोगों पर हमला करते, भारत की सदन का समय बर्बाद करने पर आमादा हैं। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, कोई भी हों। वो आपके हितैषी नहीं हो सकते, उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें ना आपकी चिंता है, ना आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। उन्हें उसकी चिंता है जिनके नाम पर उन्हें वोट चाहिए और इसमें सभी दल सम्मिलित हैं। कौन कौन क्या कांड करके निकल जाता है, आपकी स्मृति लोप है। आपको अबू आजमी का आप कोई बयान आ रहा है? नहीं आ रहा ना, भूल गए आप। वो अपना काम करके निकल गए। अभी राणा सांगा का समय है। इनका इशू भी जब कुछ दिन बाद ये पूरा उठेगा और फिर नया कोई आ जाएगा। क्या ये हम मुद्दों के डाइवर्जन की तरफ जा रहे हैं? जवाब है हाँ। और अफसोस इस बात का है कि लोग उसको समझते भी हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा, तो आपने ये डिबेट क्यों की है? मैंने ये डिबेट इसलिए की है ताकि आपकी बुद्धि खुले, आपके दिमाग में कुछ सही बातें आएं और आप ये समझ सकें कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। इसलिए राजनीति फिल्म का वो डायलॉग बिल्कुल सही फिट बैठता है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं, टाइम आने पर बोले। ये वही हो रहा है। इसे बस आपको समझने की आवश्यकता है। मैं किसी को नैतिकता का ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि आप वही सोचें जो मैं सोच रहा हूं। आपकी जो इच्छा हो आप वो सोचें, लेकिन आप समाज के लिए जरूर सोचें। तब ये सब बहादुर लोग कहां थे, तब ये सब लोग कहां थे जब इस देश ने 10 से ज्यादा बड़े आक्रांताओं को झेला। इस देश की पूरी नस्लों को बर्बाद किया गया आक्रांताओं के द्वारा। इतने हमले दुनिया के किसी भूभाग, किसी देश में नहीं हुए। लेकिन ये देश इतना सहिष्णु है और यहाँ के राजा महाराजा, यहाँ के शासक, ये कभी बाहर किसी भूमि पर आक्रमण करने नहीं गए। या तो खुद को डिफेंड किया, अपने साम्राज्य को डिफेंड किया। तब देश जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था।
भारत जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। सबके अपने अपने साम्राज्य थे, सबके अपने अपने क्षेत्र थे, सबके अपने अपने इलाके बटे हुए थे। उन्हीं इलाकों से उनकी पहचान होती थी। यह हकीकत और सच्चाई है। अब आप कौन सा इतिहास पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन तब की स्थिति का आकलन जो 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में था, क्या हम उसको आज 21वीं शताब्दी के बीच में जाकर उसका आकलन कर सकते हैं? इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और क्या तथ्य और विचार हो सकता है? अगर आप सोचें पल भर के लिए तो शायद जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद भी शर्मिंदा महसूस करेंगे और वो अपने बच्चों के सामने आंख कैसे मिलाते होंगे, अपने परिवार के सामने और आने वाली नस्लों के साथ वो अपना परिवार बर्बाद करने पर आमादा है। आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो लगे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे चिंता आपकी है। इसलिए इतिहास के तथ्यों पे जाकर उससे अपना वर्तमान जो कौमें खराब करती हैं, बहनों भाइयों, वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ी हैं। हमारे पास पड़ोस के मुल्क इसके साक्षात उदाहरण हैं। आप अफगानिस्तान देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, आप पाकिस्तान देख लें। जिन भी मुल्कों ने इतिहास में जीने की कोशिश की है वो मुल्क तबाही के रास्ते पर गए। पर गनीमत है कि आज भी इस देश में अच्छे विचार, सकारात्मक तथ्य, विकास परक राजनीति और इंसानियत जिंदा है। इसी कारण ऐसे मुद्दे आते तो हैं, लेकिन वो प्याली में तूफान की तरह आए चले गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लंबे समय तक ये हमारे और आपके दिलों में और दिमाग में एक जहर घोल कर जाते हैं और यही जहर नफरत फैलाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इतिहास वो पढ़ें जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आपको किसी के साथ मतभेद है तो, और नहीं तो मत पढ़ें। जितना पढ़ लिए उतना पर्याप्त है। आप विज्ञान पढ़ें और इस देश की तरक्की का रास्ता प्रशस्त करें। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट होगी। अब राजनीति में है ये नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि हमारी बात से सब लोग इत्तेफाक करें। हम लोग अलग अलग धाराओं के लोग हैं, अलग अलग जमात में काम करते हैं, दलों में काम करते हैं, तमाम संगठन हैं। तो हमारी राय से कोई अगर इत्तेफाक नहीं करता था तो विरोध दर्ज करने के कई तरीके थे। ये तो अराजकता है, जंगल का राज है, ये तो मिश्रित गुंडई है, लफंगेगिरी है, अराजकता है। मुझे लगता है कि बेल प्लांट समाजवादी पार्टी का एक अभियान चल रहा है। पूरी तरह ये आक्रांताओं को नायक बनाने के लिए बाबर और औरंगजेब को हीरो बता करके इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम वोट कैसे अपने साथ जोड़े रहे, केवल सनातन को गालियां देना, जो भी आक्रांता रहे उनको नायक बनाना, ये सब इनका लगातार एक प्लांट तरीके से चला हुआ अभियान है। किसी भी सम्मानित ऐसे पुरुष के बारे में कोई भी अपशब्द कोई ना बोले, किसी के बारे में भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे वो रामजी सुमन हो, चाहे योगी जी हो, चाहे योगी जी के चेले लोग हों, जिस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, ये केवल और केवल समाज को बांटने का काम, समाज को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, दुर्गेश सिंह दीपू हैं, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर गिरिजेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और आज के सेलिब्रिटी प्रवक्ता आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हीरो वाजपेयी के मित्र भी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। हीरो वाजपेयी जी, क्यों